आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझको। चल। हर्षिता, हर्षिता इधर आओ। जी दीदी बोलो। खाना बन गया क्या? नहीं दीदी, बस थोड़ी सी देर और है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, खाना बनाकर खेत पे ले आना। मैं खेत पे जा रही हूँ, मुझे जरूरी काम है। ठीक है दीदी। और ये झाड़ू भी लगा लेना। ठीक है। अरे ये कौन है और यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है? आज से पहले तो इसे यहाँ पे कभी नहीं देखा। मेरी हर नादानियों को भुलाती है प्यार। दीदी ये लीजिए खाना। इतना प्यार। अरे आ गई तुम? एक काम करो, खाना वहाँ पर मेड़ पे रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी और तुम घर जाओ। मेरी हर नादानियों को भुला। अरे भाई, मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम सुबह से यहीं पर बैठे हो। कोई परेशानी है क्या? अरे वो परेशानी नहीं, कुछ नहीं। अरे आप घबराइए मत, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अरे वो बात ऐसी है, वो ये लोग कहाँ जा रहा है? इधर आ। जी भैया। ये बैग लेके कहाँ गया था? भैया मैं कॉलेज गया था, आज मेरा लास्ट एग्जाम था ना, तो बस उसे ही देने गया था। मैंने तो उससे कितनी बार कहा है ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? और खर्चा नहीं उठा सकता मैं तेरा? मार तो ऐसे रहे हो जैसे मैं आपका भाई नहीं कोई दुश्मन हूँ। कल को अगर पढ़ लिख के मैं कुछ बन गया तो आपका ही नाम रोशन होगा ना। ओए सुन, मुझे तेरे नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस गांव में मेरा नाम बहुत है। और मेरी अलमारी में से पैसे तू नहीं उठाए थे क्या? हाँ भैया, वो पैसे मैंने ही उठाए थे, क्योंकि मुझे पैसों की आज बहुत ज़रूरत थी। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और मुझे किराए के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने वो पैसे उठाए थे। बदतमीज, नमक हराम, मेरे पैसे बर्बाद करने पे तुला हुआ है। मेरे पैसे बर्बाद कर रहा है तू। भैया पैसे मैं बर्बाद नहीं कर रहा, पैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, वो भी शराब पी पी के। रही बात कमाने की, तो एक बार मेरी नौकरी लग जाने दीजिए, पैसे तो फिर मैं खुद ही कमा लूँगा। ये लोग किधर जा रहा है? इधर आ। आज से तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। मेरा भाई नहीं है तू। भैया ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं भी तो आपका भाई हूँ ना। चल निकल यहाँ से। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं आप? निकल यहाँ से, मेरा कोई भाई नहीं है, निकल। हाँ मत जाना आज के बाद इस घर में। और मैं तभी से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अरे तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हारे भाई को तो तुम पे गर्व होना चाहिए कि तुम पढ़ लिख रहे हो, बल्कि उन्होंने तो कितना बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें घर से निकाल दिया बाहर। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। अरे रुको, अब कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं। अगर तुम पढ़ना लिखना चाहते हो तो तुम मेरे घर चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी जितना मुझसे बन सकेगा। हम भले ही गरीब हैं, पर किसी की मजबूरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। तुम मेरे घर रहना जब तक कि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए और तुम कुछ अच्छे से बन ना जाओ। जब तक आप पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाओगे तब तक आप मेरे ही घर पे रहना। लेकिन आपको? अरे नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, चलिए आप मेरे घर आइए। भैया बस पहुंचने ही वाले हैं मेरे घर पे। ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा घर। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा आप बैठिए यहाँ पे। जी। हर्षिता, हर्षिता एक गिलास पानी लेके आओ। ये लो दीदी। अरे दीदी ये कौन है? ये बेचारे बहुत दुखी हैं, इनके बड़े भाई ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। खेत के रास्ते पे बैठे हुए थे तो मैंने घर ले आई। आज से ये हमारे ही साथ रहेंगे। ये लीजिए। हर्षिता जाओ, जाकर भैया के लिए कुछ खाने को बना लाओ। जी दीदी।
अरे मैं आपसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गई, क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा। अरे वाह, आपका नाम तो बहुत प्यारा है। अच्छा, ये हर्षित आपकी छोटी बहन है? हाँ, ये मेरी छोटी बहन है, बहुत प्यार से पाला है मैंने इसे। क्या करे, माँ बाप के जाने के बाद मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसकी बहन हूँ। अच्छा भैया, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे कुछ सामान खरीद के लाना है। आपको जो भी कुछ चाहिए आप हर्षिता से ले लेना। जी ठीक है। मैंने प्यार तुमसे किया, दिल अपना तुमको दिया। लाओ, मैं तोड़ देता हूँ इस लकड़ी को। अरे नहीं नहीं, मैं तोड़ लूंगी। अरे तोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। तुमको दिया मैंने प्यार तुमसे, ये लीजिए, टूट गई आपकी लकड़ी। मैंने प्यार तुमसे किया, दिल अपना तुमको दिया। सुमित, कहाँ हो? इधर आओ। जी दीदी। इस बैग में ना बहुत सारी किताबें हैं, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए किताबें लेकर आई हूँ। दीदी, ये सब आप मेरे लिए लेकर आई हो? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। तुम जो भी बनना चाहते हो, अब इन किताबों से तुम्हें वो बनकर दिखाना है। एक मेरे सगे थे जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और आप पराए होकर भी मुझे अपना समझा। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। एहसान? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? एहसान बोल करके तुमने तो मुझे पराया कर दिया, बल्कि हम सबको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, और मैंने भी वही किया। अच्छा, ये लो किताबें, अब मन लगा के पढ़ाई करना, भगवान तुम्हें एक दिन ज़रूर सफल आदमी बनाएगा। दीदी, खाना बन गया है, चलो खाना खा लेते हैं। चलो खाना खा लेते हैं, आइए। दीदी लाइए, मैं कर लेता हूँ काम, अब आप जाके आराम कर लीजिए। अरे तुमसे थोड़ी ना काम करवाऊंगी, तुम्हारी परीक्षा भी आने वाली है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ जाके पढ़ाई करो, मैं सारे काम कर लूंगी। अरे दीदी, मैंने रात भर बैठ के पढ़ाई की है और अभी भी पढ़कर ही आ रहा हूँ, मैं कर लूँगा काम। अच्छा, जब तुम इतनी जिद्दी कर रहे हो तो एक काम करो, तुम कर लो यहाँ के काम, जब तक मैं दूसरे खेत पे जाके पानी दे के आ जाती हूँ। ठीक है दीदी। मैं तेरी हो गई, तू मेरा हो गया, दुनिया की क्या फिक्र अब हमको साथिया, दिल के आस पास तू मेरे साथ। ये लीजिए, काम करते करते आप थक गए होंगे ना, खाना खा लीजिए। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? फिक्र तो होगी ना, काम खत्म करने के बाद आपको पढ़ाई जो करनी है। अगर आप हमारी इतनी फिक्र करेंगी ना, तो हमें आपसे प्यार हो जाएगा। प्यार तो हो गया है आपको हमसे, अब क्या दोबारा प्यार करोगे क्या? साफ साफ दिख रहा है तुम्हारी आंखों में। अगर आप ऐसी बातें करोगी तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कैसी बातें करने लग रही है ये? अरे दीदी, आप आ गई। अरे दीदी, ये बोल रही है कि सारे खेत का काम मुझे करना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, अगर मैं सारा खेत का काम मैं खुद करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, फिर मेरा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तू चुप कर, और सुमित तुम घर जाओ और जाकर के पढ़ाई करो। ठीक है दीदी। पढ़ाई पे ध्यान देना, ये सारे काम मैं कर लूंगी। जी दीदी। दीदी, अब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम बस शहर जाने की तैयारी करो, पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। जी दीदी। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारी यात्रा सफल हो, और ये लो पैसे, और मैं भिजवाती रहूंगी तुम्हें ज़रूरत पड़ने पे। जी दीदी। ठीक है। अच्छे से जाना। ठीक है, और तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है। वाह क्या लड़की है, और आसपास भी कोई नहीं है, ये सही मौका है। और डार्लिंग, चल मेरे साथ। अरे कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। आज तो नहीं छोड़ूंगा तुझको, चल।
सेट, साली किस्मत ही खराब है। अच्छा वाला मौका था, हाथ से छूट गया। चलो, मुझे किसी ने देखा नहीं, निकल जाता हूँ। दीदी, दीदी, हर्षिता, दीदी, क्या हुआ दीदी? आप इतनी उदास क्यों हो? अरे दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? और हर्षिता कहाँ है, बताइए ना दीदी। हर्षिता, हर्षिता अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हर्षिता भी इस दुनिया में? दीदी, ये आप कैसे मजाक कर रही हैं? क्या हर्षिता इस दुनिया में नहीं रही? दीदी, दीदी, मैं हर्षिता से बहुत प्यार करने लगा था। सोचा था शहर से आके आपको सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन मैंने सोचा था मैं शहर से आने के बाद उससे शादी कर लूंगा। बताइए ना हर्षिता कहाँ है? मैं सच बोल रही हूँ, हर्षिता अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे एक दरिंदे ने बहुत परेशान किया और जान से मार डाला। कौन है वो जिसने हर्षिता को मारा? हिनोतिया गांव का सेठ धर्मवीर, जिसने हर्षिता को मार डाला। सेठ धर्मवीर कहाँ है? निकल। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? सेठ धर्मवीर, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? मुझे क्यों मारेगा? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तूने मेरी मोहब्बत का कत्ल किया है, आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? वो तो तुझे अभी पता चल जाएगा। देख भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, नीचे कर इसको वरना गोली चल जाएगी। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू ये गलती हमेशा ही करता रहेगा। इससे अच्छा तेरा मर जाना ही बेहतर है। तुझे क्या लगा तू मुझे मार के बच जाएगा?